हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई और इसमें कैसे इलेक्शन वगैरह हुए, है ना, कौन कौन इसमें प्रतिभागी बना। अब ये देखते हैं कि जब संविधान सभा बन रहा था, है ना, संविधान सभा का गठन हो रहा था, तो इसमें इसके साथ साथ बहुत ऐसे कार्य भी किए गए जो महत्वपूर्ण रहे। तो उसमें एक फैक्ट ये देखा जाता है कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल का जो सदस्य भारत बना था। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अगर उसमें वही देश शामिल होते थे जिसमें कभी ना कभी ब्रिटिश रूल हुआ हो। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे देश भी राष्ट्रमंडल में शामिल हैं जिनके ऊपर कभी भी ब्रिटिश रूल नहीं रहा। ठीक है, तो ये 1949 में किया गया और ये हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में अगर आप देखते होगे तो ये पूछा जा चुका है। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी जो हमारा तिरंगा झंडा है उसे अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान, ठीक है, दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसी के साथ उसी दिन जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया रही, इसमें टोटल 3 वर्ष लगे। अगर लगभग देखा जाए तो 3 वर्ष, लेकिन अगर आपको फिक्स पता होता है तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जिसमें 11 बैठकें हुई। और इस तरह से जो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुई थी वो मानी जाती है 24 जनवरी 1950 को। क्लियर। फिर देखते हैं कि जो संविधान सभा के लिए जो समितियां बनाई गई, समितियां बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि एक ही व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता, हर जगह के लिए कार्य नहीं कर सकता, है ना। तो उसके आधार पर समितियां बनाई गई विभिन्न विभिन्न कार्यों को हेड करने के लिए और उसके लिए एक अध्यक्ष बनाया गया। जैसे कि अगर आप वर्तमान समय में देखते हो तो प्रत्येक मंत्रिपरिषद का गठन होता है, मंत्री को गठन होता है कि आप ये कार्य आप ये मंत्री करेंगे। और जैसे स्वास्थ्य के लिए है तो जैसे अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वास्थ्य के लिए बने हुए, हालांकि वो एक मंत्री परिषद की तरह है और वहाँ पे वो समितियाँ रखी गई थी। हाँ, एक तरह का आप कोरिलेशन बना सकते हैं। क्लियर। तो इसमें ये था कि इसमें 3 तरह की समितियाँ रखी गई थी, बड़ी समितियाँ, छोटी समितियाँ और प्रारूप समिति। तो जो बड़ी समितियाँ थीं, जो एकदम से सेंट्रल लेवल की, अगर ऐसा बोल दिया जाए थोड़ी देर के लिए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, एक समझने के लिए अगर आप समझ पाओ तो ठीक है। तो संघ शक्ति समिति के जो हेड थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं पे संघीय संविधान समिति का भी हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। इसके साथ जो प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति, ये दोनों समिति किसके अंडर पे थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में। और वहीं पे प्रारूप समिति जो कि अपने आप में ही एक समिति थी, वो बड़ी समिति का भी एक पार्ट था और उसको हेड कर रहे थे कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। क्लियर। इसके साथ आप बुक में देखते हैं छोटी समितियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो फेमस इम्पॉर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं कि वित्त और कर्मचारी का जो हेड रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। सदन समिति में बी पट्टा सीतारमैया को रखा गया और संविधान सभा के जो कार्य हैं उसके लिए किसे रखा गया? GV मावलकर को, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी माने जाते हैं। अब आते हैं हम प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से कई बार प्रश्न पुटअप होता है। तो जो इसका गठन है वो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और इसमें 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्य के जो हेड माने जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। उनको मिला करके 7 सदस्य थे, यानी 1+6 का रेशियो था यहाँ पे, मतलब कि 1+6=7। जो 1 था वो हेड था। तो यहाँ पे दूसरे कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे जो सदस्य थे वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी। 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6वें थे एन माधव राव, जो कि BL मित्र की जगह पे आए थे। और TT कृष्णमाचारी, जो कि 1948 में जब DP खेतान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह पे इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, इसके हेड कौन है और इसमें कितने सदस्य थे। अब आते हैं संविधान सभा फाइनली प्रभाव में कब आया, कैसे आया। तो जो संविधान सभा है ये
देखा गया कि जो संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, वो किया गया था 4 नवंबर 1948 को। कई बार पूछा जाता है। और इस तरह से अगर देखा जाए अंतिम प्रारूप के बाद ही जब देखा गया कि संविधान में 299 सदस्य थे, लेकिन जब संविधान में हस्ताक्षर करने की बात आई तो सिर्फ 284 लोगों ने ही सिग्नेचर इसमें किया। तो कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा को अंतिम रूप से जब सिग्नेचर करने की बात रही तो कितने लोगों ने किया, तो 284 लोगों ने इसमें हस्ताक्षर किया था। ठीक है। और उस टाइम पे अगर देखा जाए 26 नवंबर 1949 को संविधान का बहुत सारा भाग क्या हुआ था, अपना लिया गया था। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो फाइनली नहीं हो पाई थी, इसलिए फाइनली नहीं कहा जा सकता 26 नवंबर 1949 को। हाँ, एक रेडी होके तैयार हो गया था ऐसा कह सकते हैं, लेकिन लागू नहीं कहा जा सकता। ठीक है। इसलिए प्रस्तावना और टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उस टाइम पे थी। कब? 26 नवंबर 1949 को जब रखा गया ये। और इस तरह से ये भी बताया जाता है कि 26 नवंबर को हम अगर वर्तमान में सेलिब्रेट करते हैं तो विधि दिवस के नाम पे भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार माना जाता है। ठीक है। और संविधान को बनाने में बहुत ही ज़्यादा अगर योगदान माना जाता है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का माना जाता है कहीं ना कहीं। इसीलिए संविधान का पिता, महान लेखक, महान विशेषज्ञ और ऐसे बहुत से उपनामों से भी जाना जाता है। और इसके साथ आधुनिक मनु, है ना, मनु जी आपने देखा होगा, मनुस्मृति में भी पढ़ा होगा कि मनु को सृष्टि का मतलब रचयिता माना जाता है। उस तरह से एक अगर आप देखते हैं तो संविधान का जो भी योगदान रहा महत्वपूर्ण, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हाथों में रहा, है ना। तो इसलिए संविधान के लिए आधुनिक मनु भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। और इस तरह से जो संविधान को फाइनली लागू किया गया वो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब इसे कुछ प्रमुख आवश्यक तथ्य भी हैं, जैसे कि जब संविधान सभा में मुहर वगैरह का प्रयोग किया जा रहा था, जो उसी सील लगती थी उसमें, तो उसमें कौन सा मुहर था? वो हाथी का। ये कई बार पूछा जा सकता है क्योंकि हाथी है ना हमारे लिए अच्छा माना भी जाता है। ठीक है। अच्छा माना जाता है मतलब एक अच्छा प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर सर वी.एन. राव, ऐसा कैसे कि मतलब संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कई बार पूछा जाता है कि पहले संवैधानिक सलाहकार और सर वी.एन. राव को किस पोस्ट पे रखा गया था, किस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया था, तो सर वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और वहीं पे H.G.R. आयंगर, है ना, H.G.R. आयंगर को संविधान सभा का सचिव भी बनाया गया। और इसमें बहुत सारे आवश्यक तथ्य अगर आप एम लक्ष्मीकांत में देखते हो तो है, लेकिन कुछ जो फेमस जिससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो अगर हम एक बार देख लेते हैं सरसरी नज़रों से तो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आज वाले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे जो कई बार प्रीलिम्स में एक झटके में अगर आप देख पाओ तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे। ठीक है। और ये इसके बाद अगर आप देखोगे तो हम पढ़ेंगे संविधान की जो विशेषताएं रहीं उसमें क्या क्या आलोचना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।